हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है एक्चुअली ये सेशन मैं लाइव ले रही थी, जिसमें आप लोगों ने देखा कि जब मैंने लाइव सेशन कंप्लीट किया तो आप लोगों को लाइव सेशन पसंद तो बहुत आया, बहुत सारे लोग जुड़े। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आई कि जो ये वीडियो थी आप लोगों को ब्लर दिख रही थी, और इसीलिए मैंने कहा था कि क्लासेस में कंटिन्यू करूँगी। 15 जून तक आपके सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे 7th और 8th के। तो अब मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि उसका रीज़न पता नहीं चल रहा है। शायद मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट प्रॉब्लम। तो जो भी है क्लासेस तो चलेंगी, क्योंकि सीटेट फिर से तो नहीं आएगा और इसी सीटेट में हमें क्लियर करना है समझते हुए। अगर इस चैप्टर को 7th की बुक सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं कहूँ सीट 6, 7th, 8th आपको पढ़ना है तो उसमें 6, 7th से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर नहीं आपको विश्वास हो तो जाके प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यही टाइम रखा था कि करंट में आप जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो अभी अगर आप ये 7th चैप्टर हमारे साथ देख लेते हैं, आपको जब पेपर सॉल्व करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने लाइव में देख लिया था। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगी, ताकि वो जो क्लियर चीज़ें नहीं थी वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पे प्राणियों में पोषण इस चैप्टर का नाम है, यानी न्यूट्रिशन की बात की गई है। और न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सभी मनुष्य, अब यहाँ पे मैंने टाइम की बचत होगी क्योंकि जैसे मैंने पढ़ाई की हुई थी तो मैंने हाईलाइट कर लिया था। तो इससे जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर की बस वही पढ़नी है। तो मनुष्य सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को गतिशील रखने एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को भोजन की ज़रूरत होती है। और इस चैप्टर में प्राणियों के पोषण, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों है, आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि, और शरीर में इसके प्रयोग की विधि। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़नी हो, और जानते हैं कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक क्या है, जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु न इन जटिल पदार्थों का प्रयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या करते हैं, सरल पदार्थों में परिवर्तित करना आवश्यक है। पढ़ेंगे पूरी चीज़ें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आते हैं। जल्दी ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज ही की वीडियो में, और देखिएगा हाईलाइट के माध्यम से पढ़ेंगे जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है, तो बहुत जल्दी आपका चैप्टर सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको सारा चीज़ समझ में भी आ जाएगा। तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या परिवर्तित होना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। जटिल पदार्थ जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हम लोग ईट करते हैं, उनका सरल रासायनिक खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। और यही प्रक्रम क्या कहलाता है, डाइजेशन यानी पाचन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि जैसे हम जो फूड ईट करते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, यही क्या है, डाइजेशन है। खाद्य ग्रहण अंतर्ग्रहण की विधियाँ ये हमको पढ़नी है। तो बहुत सारे पक्षी होते हैं, हम लोग जैसे ईट करते हैं उसी तरीके से नहीं, अलग अलग पक्षियों के भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है, इनटेक की मेथड होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड मैंने उन चीज़ों को किया है जिनसे प्रश्न बनते हैं। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि मरमर पक्षी यानी हमिंग बर्ड एवं मधुमक्खी किस तरीके से अपना भोजन इनटेक करते हैं, तो ये जो है मरमर पक्षी और हमिंग बर्ड एवं मधुमक्खी पौधों का मकरंद चूसते हैं। क्या चूसते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग बताइएगा, मैं इंग्लिश की बुक से भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने इस बुक से पढ़ाई की है,
वो बुक मैं टीचिंग में यूज़ करती हूँ, क्योंकि आई एम अ टीचर, तो मैं इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड को ही पढ़ाती हूँ। तो दोनों ही तरीके से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बोलेंगे तो मैं कर दूँगी। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ के दूध से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ मरमर पक्षी हो गया, अजगर जैसे, इसे मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ शिशु जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो माँ के दूध से ही अपना पोषण लेते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को क्या करते हैं, पूरा निगल लेते हैं। तो ये जो मेन पॉइंट है बस उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। कुछ जलीय जीव जंतु अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका पाचन करते हैं। तो 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। मरमर पक्षी के बारे में, मधुमक्खी जो कि मकरंद चूसते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। शिशु अपनी माँ के दूध से अपना पोषण प्राप्त करता है। अजगर जो होता है वो अपने शिकार को पूरा ही निगल जाता है। और जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका डाइजेशन कर लेते हैं। तो ये हुई। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ये फिल करने के लिए दिया हुआ है कि नीचे ये जो जंतु हैं ये किस तरीके से, किस विधि से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आहार की विधि दी हुई है और इसको यहाँ पे मैच भी करना है। ठीक है। तारा मछली, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसीलिए एनसीईआरटी कभी मत छोड़िएगा। अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इस समय मैं इसीलिए क्लास ले रही हूँ। इस मंथ में लेने का रीज़न ही मेरा यही था कि अगर मैं इस समय लेती हूँ तो आपको याद रहेगा बहुत अच्छे से। कितना भी आप इग्नोर करेंगे ना तो जो सुन रहे हैं बात, चीज़ें देख भी रहे हैं और इससे आपको विथ डायग्राम के साथ, तो आपको चीज़ें एकदम याद रहेंगी। तारा मछली यानी स्टारफिश क्या होती है, क्या करती है, इसके कैल्शियम, इसका जो बॉडी होता है ना, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच वाली होती है। तो इसकी जो बॉडी के ऊपर है ना, कैल्शियम का कठोर कवच लगा होता है, जीवों का आहार करती है। तारा मछली जो होते हैं, स्टारफिश जो होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जीवों का आहार करती है। कवच खोलने के पश्चात यह अपने मुख से अपना पेट बाहर निकाल लेती है तथा जीवों के कोमल भागों को खाती है। पेट वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार को धीरे धीरे पचाता है। तो स्टारफिश जो होती है वो, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जो जीव होते हैं उनका आहार करती है। ठीक है, समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। कैल्शियम कवच कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जीव होते हैं उनका आहार ये स्टारफिश करती है। और कवच खोलने के पश्चात क्या करती है, ये अपने मुख से अपना पेट बाहर निकालती है तथा जीवों के कोमल भागों को उससे क्या करती है, खा लेती है। और पेट वापस जब खा लेती है तो पेट वापस शरीर में चला जाता है तथा जो खाई रहती है उसको क्या करती है, आहार को धीरे धीरे पचा लेता है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये प्रश्न आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपनी पढ़ाई के लिए मैंने वो किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पे मानव में पाचन, और इसमें आप जानते हैं कि इससे बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। हम अपने मुख द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहित करते हैं। भोजन कैसे खाते हैं, माउथ से ईट करते हैं और इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग में लाते हैं। आहार का बिना, तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया और इस आगे का जो टॉपिक है बहुत धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ध्यान से, ये चैप्टर ही एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे इतने क्वेश्चंस बनेंगे, आप पूरा वीडियो देखिएगा। इस चैप्टर में कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको छोड़ने लायक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, अगर सीटेट तो छोड़ दीजिए, आप सुपर टेट, बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर उस बेसिस से भी पूरा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छी लगती है तो। ठीक है, तो पचा भाग
तो मुझे भी एक पता चलेगा ना, फीडबैक मिलेगा। अगर आपके लाइक्स आते हैं, कमेंट आते हैं, तो मुझे एक फीडबैक मिलेगा कि क्या ये वीडियो अच्छी है, आप लोगों के यूज़फुल है या नहीं। तो पचा भाग जो हम भोजन ईट करते हैं वो क्या करते हैं, ईट करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसको हम यूज़ करते हैं। बाद में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। क्या आपने तो कभी ये जानने की कोशिश की कि शरीर के अंदर जाने के बाद भोजन का क्या होता है? तो ये चीज़ पढ़ेंगे। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से शुरू होकर गुदा तक जाती है, यानी माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है। इस नली को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। कभी कभी यह सेलेक्ट करने के लिए और सही क्रम में लगाने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये जो पाचन तंत्र है हमारा, उसको सही क्रम में अरेंज करिए, कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले हमारा माउथ यानी मुख गुहिका आती है, उसके बाद ग्रासिका या ग्रासनली जिसे हम ओइसोफेगस भी कहते हैं, उसके बाद अमाशय आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम क्षुद्रांत भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत या क्षुद्रांत, बड़ी आंत बृहदांत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा बाद में गुदाद्वार या मलद्वार। तो यानी मुख गुहिका से फूड एंटर करता है, फिर ग्रसिका ओइसोफेगस में आता है, स्टमक में आता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और सबसे लास्ट में रेक्टम यानी मलाशय से जुड़ी होती है, रेक्टम में चला जाता है, एनस के द्वारा मलद्वार बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यही है इसका जो पैसेज है पाचन का, जो एक नली होती है, नली से गुजरता हुआ गुदा तक जाता है। तो यही एक आपका एक स्ट्रेट जो आपको सीरीज है वो यही है। ये होता है कि सही अरेंज्ड क्रम क्या है। तो मुख गुहिका, ग्रसिका या ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा या मलद्वार। तो ये आपको याद होना चाहिए। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर पाचन नली यानी आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे हमारा भोजन अलग अलग भागों से गुजरता है, उसके भिन्न भिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। अब ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सिक्रेट होती हैं, कुछ पाचक रस सिक्रेट होते हैं, कुछ हार्मोन्स, सभी चीज़ें सिक्रेट होती हैं, और इन्हीं पाचक रसों से भोजन का पाचन होता जाता है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ के उन सभी चीज़ों को जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अमाशय की आंतरिक वृत्ति, क्षुद्रांत तथा विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि यानी जो लार ग्रंथि होती है, अग्नाशय, यकृत, ये सारे क्या करते हैं, पाचक रस को स्रावित करते हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था जो हमने ईट किया था, उसको सिंपलर फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो हम ईट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो एंजाइम होते हैं, जो रस पाचक रस होते हैं, वो क्या, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। संबद्ध ग्रंथियाँ एवं आहार नाल मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सारी ग्रंथियाँ यानी लाला ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत और जो आहार नाल है पूरा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, ये सारे मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं, हमारे पाचन तंत्र का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब इसी का ये डायग्राम है। मुख गुहिका, यहाँ से माउथ में हम फूड ईट करते हैं, यहाँ से होते हुए ये ओइसोफेगस में आता है यानी ग्रसिका में आता है, ग्रसिका से ये अमाशय में आता है, अमाशय से ये उसके बाद छोटी आंत में आता है, फिर बड़ी आंत में आता है, फिर मलाशय और गुदाद्वार के द्वारा हमारा फूड जो है वो अपचित भोजन वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसमें हमारे और सहायता कौन करते हैं, लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, ये सारी चीज़ें जो है ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ से क्या शुरू हो जाता है आपका, एक एक चीज़ें माउथ में कैसे होता है, फिर ग्रसिका में कैसे होता है, लेकिन आप समझ गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, लेकिन इसकी इंटरनल से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर एक मैं एग्जांपल दूं कि ये छोटी आंत जो है इसकी लंबाई कितनी होती है,
इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ये प्रश्न। तो इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर मत करिए कि अरे चलो हो गया। भैया आपको यही इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्लियर नहीं है। अभी ये देख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चैप्टर को पूरा पढ़िए। अगर आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी तो पूरा पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वही आएगा ऐसा नहीं है। पढ़िए तो पूरा पढ़िए ताकि वो कहीं से भी क्वेश्चन दे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो मुख गुहिका यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है, यानी इंजेशन, फूड इंजेशन कहलाता है ना। भोजन को शरीर के अंदर लेने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण, यानी हम इंग्लिश में इंजेशन कहते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते या पीसते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति अलग अलग होती है, उसके कार्य भी भिन्न भिन्न है, इसके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। आई थिंक ये चीज़ें तो समझाने की नहीं है, ये सभी को पता है। तो यहाँ में जो टीथ के टाइप्स दिए हुए हैं और उनकी जो व्यवस्था है वो दी हुई है। तो देखिए, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, ये 4 प्रकार के टीथ होते हैं हमारे माउथ में। और ये अरेंज किस तरीके से होते हैं? कृंतक 2 यहाँ पे, ठीक है, कृंतक क्या है यहाँ पे 2 है, चलिए आज की वीडियो मुझे लगता है यहीं पे थोड़ा सा ये समझा लूँ, फिर आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया आपका दांतों की व्यवस्था, और इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे बहुत मैटर करेगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो कंटिन्यू रहनी चाहिए, चैप्टर क्लासेस कंटिन्यू रहना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।